हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में ही बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बर्फबारी में फंसने के बाद दूसरे दिन की सुबह रवीना और ईशा वापस कैफे आते हैं, जहाँ पहले से ही सालू मौजूद थी और इन दोनों को साथ देखकर उसे जलन होती है, जिसके बाद वो रवीना को बेहद रूड अंदाज में जवाब देती है और कैफे से निकल जाती है। हालांकि बाद में ईशा रात के समय उसके घर जाती है, उसके लिए चॉकलेट और चाय तैयार करती है और वो दोनों छत पर चाय के चुस्कियाँ ले रहे थे, जहाँ ईशा सालू से माफ़ी मांगती है और उसे जोर से हक करती है। अब आगे सालू उससे छूटने के साथ ही उससे पूछती है, अच्छा, अभी तक तो वो तुझे इरिटेटिंग लग रही थी, अब वो तेरी दोस्त बन गई? अरे मतलब बातें अगर प्यार से हो रही है तो क्या दिक्कत है? दोस्त कह तो सकते हैं ना। हाँ, पहले दोस्ती होगी, फिर दिल मिलेंगे, नजरें मिलेगी, हालात बदलेंगे, दिन बदलेंगे, रातें बदलेगी और फिर हमारी ईशा उस मैडम के प्यार में पागल हो जाएगी। आहा, वाह, हो गई तेरी फिल्मी कहानी शुरू। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। वो सब छोड़, तू आई थी तो कुछ कहा क्यों नहीं कैफे में? कहती क्या कि तू किसी और की हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तो है, तेरे हाथ किसी और के हाथ में थे ईशा। उसने मेरी मदद की सालू, मैंने कब मना किया कि मदद ना करे, पर वो नज़दीकियाँ कुछ और बता रही थी जो तुझे अभी नज़र नहीं आएगी। तू भी जानती है कि मैं कंफ्यूज हूँ। जो भी हो, पर जलन सिर्फ क्लैरिटी की मांग करती है, वही कर रही थी। क्या तू मुझसे प्यार करती है? पता नहीं, पर तेरे बगैर रहना भारी लगता है। तो मुझे जलन तो होगी, बचपन से मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा, और मेरे साथ भी रहना भारी लगता है क्या? कभी कभी जब तू मिरर बना देती है किसी चीज़ का, तो अब क्या होगा? जो था वही रहेगा, दोस्ती, और जो है वो अनरिजॉल्व है, उसे वैसा ही रहने दो। तो अब भी तू चॉकलेट से मनाएगी मुझे? नहीं, तू मनाएगी मुझे चॉकलेट से। और चॉकलेट नहीं, मेरा गिल्ट। फिर मैं रख लेती हूँ, तू गुस्से में और भी प्यारी लगती है। मत कर, नहीं पिघलने वाली मैं तेरी इस टैक्टिस से। तभी ईशा कहती है, तू पहले ही पिघल चुकी है, गले लगकर, याद नहीं है? सालू उसकी तरफ घूरती है। शट अप, लव यू टू। आई डिडंट सेड आई लव यू। हाँ, नहीं तो तू कभी कहेगी कि तू प्यार करती है मुझसे, या फिर आई लव यू, ऐसा कुछ कहने वाली है क्या? ईशा सालू की तरफ देखकर प्लेफुल अंदाज में पूछती है। तू कहेगी तो शायद हाँ, पर मैं तो कभी नहीं कहने वाली। तो सुन। नहीं, रुक ईशा। क्यों? क्योंकि फिर कुछ बिगड़ जाएगा हमारे बीच। ईशा उसे गौर से देखती है। और अगर हम बिगड़ गए तो? तभी शालू उसके पास आती है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। तुझे पता है ना कि तू बड़ी बच्ची है, आई स्वेयर, और तू बहुत ज़िद्दी है। पर तेरी ही हूँ ना। हाँ बाबा, सिर्फ मेरी, लेकिन सिर्फ मेरी दोस्त। और ईशा उसके गले लगती है। फॉर नाउ सिर्फ दोस्त। और वो दोनों फिर से छत पर हंसी मजाक कर रहे थे। रात गहराती जा रही थी और फिर ईशा अपने घर वापस आ जाती है। 2 दिन के थके अंदाज की वजह से आज नींद काफ़ी जल्दी आ गई थी। दूसरे दिन की सुबह की रोशनी धीरे धीरे खिड़की के झरने पर्दे से पीते और नीचे उतरने लगी थी। बाहर की सफ़ेद बर्फ अब सुनहरी होने लगी थी, जैसे रात की सारी सर्दी सूरज ने अपने आंचल में समेट ली हो। पर रवीना की आंखें खुली तो सबसे पहले जो महसूस किया वो सूरज की गर्मी नहीं, बल्कि उस गर्माहट की कमी थी जो परसों रात उसके कंधे पर बिछे एक कंबल से शुरू हुई थी और उसके गले में बंधे 2 बाहों पर खत्म भी नहीं हो पाई थी। उस गहराई में कहीं खो गई थी रवीना। वो धीरे धीरे आंखें खोलती है। कमरे में खामोशी पसरी थी।
घड़ी के टिक टिक और चिड़ियों की मीठी आवाज़ के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन उनके भीतर एक दूसरी आवाज़ चल रही थी, कल रात की। थोड़ी कमज़ोर निकली आप, मैडम पुलिस ऑफिसर। ईशा के ये शब्द बार बार रवीना के दिमाग पर घूम रहे थे। वो हल्का मुस्कुरा देती है, जैसे ईशा की चिढ़ाने वाली आवाज़ अब भी हवा में तैर रही हो कहीं। और फिर आंखें खोलते हुए कुछ देर तक ईशा के उस अंदाज को सोचती रही। ये बहुत बहुत समय बाद का कोई ऐसा मौका था जब रवीना शांति से अपने बिस्तर पर लेटे किसी लड़के की बात पर इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, मुस्कुरा रही थी, उसे सोच रही थी। और अचानक से जब ये बात रवीना को याद आती है, वो खुद को समझाने की कोशिश करती है। वो अचानक तकिए पर सिर रखकर लेटी थी और उठकर बैठ गई। उसकी उंगलियां अभी उसके कंधों को छूकर सोचने लगी, क्या सच में किसी ने पहली बार उसे इतने स्नेह से छुआ था, बिना किसी लालच के, बिना किसी दिखावे के, बस इसलिए कि उसे ठंड लग रही थी। रवीना ईशा की उन सारी हरकतों पर जैसे नजरें गड़ाए बैठी थी उस दिन, लेकिन आज वो हरकतें उसके दिल में कुछ नई ही कहानी रंग रहे थे। उसने बालों को पीछे किया और साल ओढ़े बिना ही बिस्तर से नीचे उतरती है। हर कदम जैसे उसे ईशा की ओर लेकर जा रहा था, एक याद की ओर, एक छुअन की ओर, एक रात की ओर जहां उसने पहली बार अपने होने को किसी और की गोद में टिकते हुए महसूस किया था। कॉफ़ी मशीन चालू करते वक्त भी उसका हाथ अपने आप ईशा के उस छोटे मशीन की याद पर चला गया जिसने उसे कल रात कॉफ़ी बना कर दी थी। वो कॉफ़ी नहीं थी, वो किसी पुराने मौसम का अमृत था जो सर्द हवा के बीच रवीना को जीने की वजह दे गया था। तुम पूरा किचन अपने साथ लेकर चलती हो क्या? वो फिर से अपनी ही बातों को याद करके मुस्कुरा उठी थी, पर जैसे आंखों में आज चमक तो कुछ अलग ही थी। किस तरह से वो उसके करीब आई थी और कितनी सहजता से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था, जैसे वो जानती थी कि रवीना की दीवारें ऊंची है, पर उसके भीतर एक बच्ची अब भी सिकुड़ी बैठी है, जो ठिठुर रही है, कलप रही है, कांप रही है और कोई गर्माहट चाहती है, प्रेम का गर्माहट, केयर का गर्माहट और किसी खामोश सी ऐसी चुप्पी की गर्माहट जो शायद ही उसे इस ठंड में बचा पाए। लेकिन यदि उससे लिपट जाए तो उस आलिंगन में वो खुद ब खुद सिमट जाएगी, जैसे उसे किसी बाहें की ज़रूरत हो। वो कप उठाकर धीरे धीरे कॉफ़ी की सिप लेती है और सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर कौन सी बात थी जो ईशा से उसे इतनी सहज, इतनी सच्ची लगी थी। क्या वो उसकी हंसी थी या वो पल जब उसने रवीना को अपने सीने से लगाकर बस चुपचाप बैठना जरूरी समझा था, बिना किसी शब्द के, बिना किसी नाम के उस रिश्ते को कोई आकार दिए गए थे, इतने आकार कि अब रवीना उन ख्यालों से निकल तक नहीं पा रही थी। और तभी उसे याद आया ईशा का झुककर उसे पर कंबल डालना, उसकी बाहों का वो घेरा जो न सिर्फ उसके बदन को बल्कि उसके मन की ठिठुरन को भी ढक गया था। वो महसूस कर सकती थी उस वक्त अपनी धड़कनों की गति और ईशा की भी धड़कनों की आवाज़, जैसे दोनों ने कोई अनकहा धागा बांधा हो, हल्का सा कांपता हुआ, पर इतना गहरा कि उसे तोड़ना मुश्किल लग रहा था। उसने दीवार पर टंगी अपनी वर्दी की तरफ देखा, वो वर्दी जो उसे सालों से मजबूत बनाते आई थी, मजबूत रखती आई थी, आज उसके लिए सबसे भारी लग रही थी। क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगी? क्या वो मुझे वैसी ही देखेगी? यह कल रात सिर्फ एक मजबूरी थी, एक पल की इंसानियत,
और उसके बाद फिर सब खत्म। उसका मन सवालों से भरा हुआ था, लेकिन इन सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसास में था। वह एहसास जो अभी भी उसके भीतर नर्म पड़े थे, जैसे कोई धीमी आग जो बुझने से पहले खुद को महसूस करवाना चाहती थी। वो उठती है और फोन उठाती है। अपने फोन को देखते हुए उसके मन में एक ख्याल आया कि ईशा को फोन किया जाए, और कुछ देर तक वो स्क्रीन को देखती रही। नाम तक टाइप नहीं किया, बस देखती रही और फिर फोन नीचे रख दिया, क्योंकि कुछ रिश्तों के शब्द नहीं होते, मौन की ज़रूरत उस रिश्तों में ज़रूरी होती है। और आज जैसे रवीना और ईशा के इस रिश्ते में मौन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज कुछ भी कहना उन रिश्तों को ख़त्म कर सकता था, तबाह कर सकता था, या फिर से उसे उसी जगह ले कर जा सकता था। अभी सबसे सच्चा यही था कि चुप रहा जाए। कमरे में हल्की सी रोशनी पर्दे की खिड़की पर अब भी लटक ही रही थी, आधी खुली आधी उलझी हुई। रवीना फिर से अपने कंबल में लिपट गई, पलंग के एक कोने में बैठी रही। उसकी नींद टूट चुकी थी, आंखें खुल चुकी थी, कॉफी पी चुकी थी वो, लेकिन फिर भी एक धुंधला सा सपना नींद खुलने के बाद भी आंखों में अटका हुआ था। उसने खुद को थोड़ी देर तक यूं ही शांत रखा। उसके बगल की मेज से पानी उठाया, 2 घूंट पानी पिया और फिर आंखें बंद। तभी ईशा की बाहों की गर्मी एकदम उसके सामने। वो हल्की सी कांप उठी। उसे याद आया वो ठंडी रात, खंडर, वो कार और वो एक नर्म गर्म धड़कता हुआ लम्हा जहाँ धड़कनें बेरफ्तार दौड़ रही थी। और वो फिर ईशा के शब्दों में खोने लगी। थोड़ा और करीब आओ, हीटर नहीं चला सकती, बैटरी जवाब दे देगी। रवीना तुम कांप रही हो, करीब आओ। तो क्या करूं, खुद को आग लगा लूं? नहीं, बस थोड़ा मेरे करीब आ जाओ। उसका सीना इन शब्दों से भारी हो रहा था। ये शब्द जैसे उस लम्हात के लिए तो बेहद ज़रूरी थे, लेकिन अब जैसे रवीना के दिल में उफान बनकर उमड़ रहे थे। रवीना फिर उठती है और कमरे में टहलती है। हर कोना, हर दीवार आज जैसे उससे बातें कर रहा था, उसे कुछ कह रहा था। तुमने क्या महसूस किया उस रात? जैसे सब मिलकर उससे यही सवाल पूछ रहे थे। और फिर वो उस ईशा के उस आवाज़ की फ्लैशबैक में चली जाती है। ईशा के चेहरे पर आई वो मुस्कान जब उसने कॉफ़ी का कप धीरे से रवीना की तरफ बढ़ाया था। पियो, इतनी सख्त पुलिस वाली हो पर इतनी नाजुक निकली। मुझे नहीं लगा था। ये तुम्हारा सरकाज़म है या सिंपैथी? कुछ भी समझ लो, बस कॉफ़ी पी लो। रवीना को हर वो बात, हर टोन, हर आंखों की चमक और झलक याद थी। उसने अलमारी खोली, पुराना स्वेटर निकाला, वही जो उस दिन पहना था। उसने अब भी एक हल्की सी खुशबू थी, शायद ईसा के स्वेटर की रही होगी। वो उसे गले लगा कर बैठ गई और उसका बदन कांप गया, लेकिन भीतर कुछ और ही सुलग रहा था। कुछ देर तक यूं ही बैठी रही थी रवीना। आखिर आज से पहले इस गहराई को उसने महसूस भी तो नहीं किया था, लेकिन आज ये एहसास, आज ये अल्फाज, आज ये सवाल जैसे उसके लिए बेहद ज़रूरी हो रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ये सिर्फ एक झोंका था ठंड का या फिर कुछ और। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी बाहें, वो जिस तरह से मुझे थामे हुए बैठी थी, क्या वो सिर्फ दया थी या कुछ और? क्या मेरे करीब आने पर उसने भी कुछ महसूस किया था? मुझे उसकी सांसें अब भी सुनाई दे रही हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इस तरह से चीज़ों को नहीं देखती हूँ। रवीना ने कॉटेज का दरवाज़ा खोला।
बाहर अभी भी बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन बर्फीली ठंड अब ठहर गई थी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रवीना सिंह, तुम IPS हो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? पर जवाब आया, शायद यही तो मैं हमेशा दबाती आई हूँ, यही जो असली है, जो मेरे अंदर है, लेकिन हर बार एक IPS के अंदर दब कर रह गया। और ये अल्फाज रवीना के अंदर से ही उठे थे। वो फिर से अपने कमरे के अंदर जाती है और कमरे के अंदर की गर्माहट को महसूस करती है। ईशा का उसके गले में बाहें डालना, एक धीमा सा कांपता हुआ, थाम लो मुझे कहना, रवीना काफ़ी चालाक हो तुम, इस दिल को चुपचाप छू लेने वाली। और ईशा धीरे से हंसती हुई उसे इतना ही कह गई थी, और तुम दिल को छूकर भी डर जाने वाली। ये सब जैसे आज रवीना के सामने था। रवीना धीमे कदमों से किचन में जाती है। आज उसकी बेचैनी का मानो कोई इलाज ही नहीं था। वो कॉफ़ी बनाती है, पर हर हरकत जैसे किसी और की हो। कॉफ़ी का कप हाथ में था, पर वो उसके स्वाद में नहीं, उसके पीछे छुपी किसी और की उंगलियों की गर्मी से भर गया था। तुम्हें क्या हो रहा है रवीना? तुम तो सब कुछ कंट्रोल में रखती थी ना, फिर ये काबू क्यों टूट रहा है? और जवाब अब भी ईशा की बाहों में ही कहीं था, जो अब भी किसी कोने में गर्म रह गया था, रवीना के अंदर, जैसे कभी वो कहीं गया ही ना हो। रवीना अपने अल्फाजों में उलझी पड़ी थी, रवीना अपने एहसासों में उलझी पड़ी थी। रवीना जैसे चाहती थी ये सब महसूस नहीं करना, लेकिन चाह कर भी इन सब से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। ईशा उसके अंदर उतर गई थी, सिर्फ एक ही रात में। उस कमरे की हवा अचानक से भारी लगने लगी थी उसे, जैसे दीवारों ने सब सुन लिया हो। हर धड़कन, हर हिचक, हर वो शब्द जो जुबां तक आते आते कांप रहे थे आज रवीना के अंदर। रवीना खिड़की के पास खड़ी होती है, हाथ अब भी कांप रहे थे। हाथों में जमी कॉफी की कप्स की गरमाई उसकी नहीं थी, वो उंगलियां उसके कप पर नहीं थी, पर एहसास जैसे किसी ने उसे भीतर तक चूम लिया हो बिना उसे छुए। वो खुद से बचने की कोशिश कर रही थी, आखिर हमेशा करती आई थी, पर आज कुछ टूटने लगा था, काफी धीरे लेकिन बेहद साफ तरीके से। तुम्हें क्या हो रहा है रवीना? उसने खुद से फिर से सवाल किया, मगर आवाज भीतर ही खो गई थी। नजरें जैसे बस ईशा का चेहरा याद कर रही थी, उनकी बातों को दोहरा रही थी। वो वही थी जिसने दूसरों की कहानी खोद कर बाहर निकाली थी, आंसुओं की तहों से, झूठ के नीचे से और सच की दरारों से। पर आज उसे खुद की ये कहानी धुंधली लग रही थी। वो जो हमेशा कंट्रोल में रहती थी, जो दर्द को फाइलों में सील कर देती थी, जो किसी के सामने अपना नाम तक ठहरा कर नहीं कहती थी, आज वही रवीना थोड़ी कांप रही थी। आज उसकी आंखें पलटी कमरे की उस तरफ जहां वो स्वेटर अब रखे हुए थे, जो ईशा के सुगंध से सुगंधित हुए थे। कंधे पर शॉल, पर चेहरा खुला, ईशा की हर नज़ाकत को महसूस करती हुई, जैसे जानती थी कि हाँ, ईशा इस तरह से असर कर सकती है। तुम तो सब कुछ कंट्रोल में रखती थी रवीना, फिर भी काबू टूट ही गया तुम्हारा। वो जवाब चाहती थी, कोई ठोस लॉजिक से भरा, पर उसके भीतर जो चल रहा था वो सिर्फ धड़कनों की जुबान में था, उसकी रफ्तार में था। और जवाब अब भी उस कोने में कहीं था, ईशा की बाहों में, जो अब भी थोड़ी सी गर्म हो सकती थी, जो अब भी रवीना के अंतरात्मा की मांग थी। रवीना अब भी उन बाहों में सिमटना चाहती थी, सुकून पाना चाहती थी,
उस एहसास से दूर जाना मुश्किल था उसके लिए और पास आना और भी ज्यादा कठिन। रवीना इन सब ख्यालों के बीच उलझती हुई अचानक से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो कोई इजाजत नहीं मांग रही थी, न ईशा से न खुद से, पर उसकी उंगलियों ने वो कब थोड़ा और कस लिया, जैसे किसी का नाम अंदर दबा कर रखना ही अभी जरूरी हो। और इस तरह रवीना ईशा के ख्यालों से खुद को निकालने की बेजोड़ कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ ईशा, वो बस सवेरे उठते ही रवीना को याद करती है, मुस्कुराती है और फिर से अपने कैफे की तरफ निकल जाती है। कैफे में आज उसके कैनवस पर कुछ रंग बिरंगी रंगोलियां उतरी थी। इसके साथ ही आसमान में इंद्रधनुषी बादल, जैसे आज ईशा कुछ ऐसा बनाना चाहती हो जो हर रंगों से सजा हुआ हो, लेकिन इसे कोई नाम न दिया जाए, इसे कोई पहचान न दी जाए। वो रंगों से खेलती रही जाने कब तक, और इधर रवीना अपने ही एहसासों में उलझती रही, बिना किसी सुलझने की राह पर चले हुए। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।